Hello, welcome students. Today we'll see the topic named as flowchart, right? Named as flowchart. So students, we'll start this lecture over here. So those who are new, please subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely share with your friends, students. And over here, bingo, we start the lecture. That flowchart. Actually, flowchart क्या होता है, राइट? बेसिकली यू कैन से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a process, you can say, right? Graphical representation of process, right? A graphical representation of a process, that is, for example, process A is accomplishing some task and its outcome is B, right? That means the flow is linear, is a simpler one, you can say, that is from A to B the task is being completing, right? ओके तो वैसे ही है कि अगर कुछ करना है, जैसे कि अभी एडिशन करना है, सपोज, राइट? एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है, एडिशन ऑफ नंबर्स। सो आप क्या करोगे, ए लोगे एक वेरिएबल, फिर एक बी लोगे, ठीक है, फिर दोनों को क्या कर दोगे, एडिशन में डाल दोगे, फिर उसका सी में आउटपुट आ जाएगा और फिर उसको यू कैन से आप प्रिंट करा दो चाहिए तो, ठीक है, आउटपुट को प्रिंट करा दो चाहिए तो ऐसा कुछ एक यू कैन से फॉर्मेट होता है, राइट? सो विल सी ओवर हियर द फॉर्मेट एज वेल, राइट? सो अभी सबसे पहला फ्लो चार्ट को अगर यू कैन से यूज करना है फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट को, तो आपको कुछ सिंबल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट? सम सिंबल्स यू हैव टू consider with. So the symbols are, for example, the common symbols and the important ones are, that is, first of all, when we start the programming or the task, the program, right? So it should always start with this capsule box, you can say, right? This is what, this is for your start or end. If you end the program, you will use this. If you start the program, you will use this, right? So then the second one is, you can say, the input, right? So the input is like some sort of like this slanting box, right? You can say you are giving the input to this. You can say if you have started this program, then जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा, राइट? जैसे कि आप दे रहे हो a इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू 5 करके आप इनिशियलाइज करके इनपुट दे रहे हो, राइट? या फिर अगर आउटपुट भी देना है तो भी यू विल यूज दिस बॉक्स, राइट? सो थर्ड वाला देखेंगे, अभी इनपुट वगैरह ले लिया, अभी जाहिर सी बात है वो होना चाहिए, ये जो चीज़ था a इज इक्वल टू c प्लस बी या c इज इक्वल टू a प्लस बी। मतलब क्या है, ये प्रोसेस अपने को टास्क मेन यही है ना, तो प्रोसेस करने के लिए यू हैव टू टेक सिंपल, एकदम सीधा वाला बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, राइट? सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। मतलब ये प्रोसेसिंग वाला जो बॉक्स है वो ये वाला है, राइट? दैट मीन्स यू आर टेकिंग सी इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए इज इक्वल टू बी प्लस डी या जो भी है, तो प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ये वाला लेते हैं, क्लियर है? फिर फोर्थ वाला बॉक्स है अपने पास, दैट इज डिसीजन मेकिंग बॉक्स, ठीक है? मतलब आपने कर तो दिया, अभी उसको डिसीजन भी तो लेना दो। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये तो अभी सिंपल वाला आपने कर दिया, पर अगर ऐसा रहेगा कि भाई अगर ये प्लस कर दो, फिर इसको चेक करो सी का वैल्यू जो भी मिला है अपने को, क्या वो ग्रेटर है, राइट? दैट इज इट ग्रेटर देन डी और इज इट ग्रेटर देन ए, जो भी मिला अपने को आउटपुट, ठीक है ना? तो मतलब अगर ये चेकिंग वगैरह ऐसा कुछ करवाना रहेगा ना, तो उसके लिए ये कंडीशन वाला, डिसीजन वाला बॉक्स लेना पड़ता है हम लोग को, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स बोलते हैं हम लोग इसको। इफ इट इज ट्रू देन प्रोसेस समथिंग, और यू कैन से आउटपुट जो रहेगा वो, या फिर अगर नो रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर नो रहा, तो नो रहा मतलब आउट ऑफ द गेट, यू कैन से आउट ऑफ द लूप जाओ, ऐसा,
ठीक है ना, आउट ऑफ द लूप जाओ मतलब बाहर निकल जाओ डायरेक्ट, और बाहर किससे जाके निकलेंगे, ये जो आपका एंड है उससे जाके हो जाता है वो, ठीक है। इट डिपेंड्स, मतलब नो रहेगा तो भी हम लोग अगर और कुछ एक डिसीजन अगर इधर लगाना रहेगा अपने को तो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो राइट, तो ये था आपका डिसीजन वाला। फिर यू कैन से एक है फिफ्थ वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल लूपिंग्स हैं, जैसे इधर एक ऐसे लूप हुआ, फिर इसका आउटपुट आया, ये अगर नो दिया तो इसमें कुछ तो हुआ, फिर इसका अगर यस हुआ तो ऐसे करके तो इधर से एक आउटपुट आ रहा है आपको, फिर इधर से एक नो वाला आ रहा है, तो ऐसे करके ना बहुत सारे आते हैं, तो इसको एक कनेक्टर का ज़रूरत लगता है, ठीक है। और वो कनेक्टर क्या है, ऐसा गोल वाला लेते हैं हम लोग, तो ये जो सर्कल है ना, ऐसा सर्कल को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये कनेक्टर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है इतनी चीज़ें, ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इट इज़ एक्चुअली, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टू अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट्स, राइट। तो सबसे पहला क्या है, स्टार्ट एंड के लिए कैप्सूल वाला बॉक्स, फिर स्लैंटिंग वाला बॉक्स इनपुट आउटपुट लेने के लिए, फिर कुछ प्रोसेस करना है या एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, जैसे कि इसको अगर प्रोसेस करवाना है, इसका एडिशन करवाना था या जो भी था ले रहे हो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, या फिर कुछ आप फिबोनाची के लिए जो लगता है लूपिंग सॉरी स्ट्रक्चर F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3 या F3 इज इक्वल टू F1, वो वाला जो स्वैपिंग करते हैं वगैरह वगैरह सब वो इसमें आ जाएगा। देन डिसीजन के लिए ये इफ़ ए इज ग्रेटर देन या लेस देन बी है तो ये कर, ट्रू है तो कुछ का आउटपुट दे, या फिर फॉल्स है तो बाहर निकल, ये वाला। फिर बाद में जो भी सबके इधर से जो भी अगर आपको मिला है आउटपुट वगैरह वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में एंड के लिए भी आप ये वाला ही लोगे, ठीक है। सो आई विल मूव फर्दर नाउ, राइट, राइट, फर्दर जाते हैं हम लोग। तो अभी क्या है, ये प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कैसे ये काम करता है करके, ठीक है। एक सिंपल सा देखेंगे, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए देख लेते हैं, राइट, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए सबसे पहला क्या करेंगे हम, यू विल स्टार्ट, राइट, यू विल स्टार्ट दिस। तो अब स्टार्ट के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, फिर एरो दोगे। हाँ, एक और बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू कैन से डेटा फ्लो, राइट, इसको डेटा फ्लो बोलते हैं, ये ध्यान में रखो, एरो लेना पड़ता है अपने को क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए आपको लगेगा डेटा फ्लो। तो ये डेटा फ्लो लिया, इधर क्या करोगे आप, यू विल टेक एज इनपुट, राइट, ए एंड बी, राइट, लिया अपन ने इनपुट ए एंड बी। अब इसके बाद क्या होगा, you will process, you can say the output। अभी a and b and c भी ले लो इधर, ठीक है ना। तो ये चलो अभी इरेजर थोड़ा सा ये करके मैं इसको इधर, ठीक है, इसको इधर थोड़ा बड़ा रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, a b and c लिया। तो इधर क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए a इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो ये लिया मैंने, फिर अभी क्या करूँगा, सिंपल सा जो है आउटपुट निकालना है अपने को, फिर से आउटपुट के लिए यही प्रिंट सी करके, ओके, स्लैंटिंग लिया, देखो मैंने सी प्रिंट किया और ये स्ट्रेट वाला लिया नॉर्मल। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको एंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ऐसे वर्कआउट होता है, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। अगर मेरे को कुछ कंडीशन लेना है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। कंडीशन में मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा देखना है, नंबर 1 दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी वाला अगर देखना है, ऐसा कुछ देखना है, मतलब यू कैन से सेलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द टू, राइट। तो यहाँ पे फिर से क्या करोगे आप लोग, वही स्टार्ट लोगे, ओके, ये बराबर नहीं बैठ रहा है मेरे से, हाँ, ठीक है, बराबर स्टार्ट लोगे, फिर डेटा फ्लो, फिर इनपुट क्या करोगे, ए कॉमा बी लोगे, फिर क्या करोगे, अभी क्या होगा, डायरेक्ट आपका ए कॉमा बी ले लिया, राइट।
तो अभी डायरेक्ट चेकिंग होगा यहाँ पे, डिसीजन बॉक्स लोगे और उसमें चेक कराओगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है, सॉरी नो है, फॉल्स है या नो है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये यस है या फिर ट्रू है, मतलब एक ही है, मतलब हाँ है, अगर हाँ ए इज ग्रेटर देन बी है तो क्या करो, यू कैन से प्रिंट ए इज ग्रेटर करके, राइट। अगर नो फॉल्स है, जाहिर सी बात है, अगर ए ग्रेटर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा वाला ले सकते हो कि ए इज स्मॉलर, प्रिंट ए इज स्मॉलर करके, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो बी इज ग्रेटर, ठीक है ना। मतलब ग्रेटर कौन है अगर क्वेश्चन रहेगा तो यही दो स्टेटमेंट बैठेगा आपको कि ए इज ग्रेटर है या फिर एल्स, यू कैन से, मतलब इफ हो गया तो एल्स पार्ट में, मतलब अगर ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये अगर ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है तो यू कैन से इट विल कम ओवर हियर एंड इट विल से बी इज ग्रेटर देन, यू कैन से ए। देन व्हाट हैपेंस, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का मिलके, एक तो आप क्या करो, कनेक्टर लगा के बाद में इधर ये लेके स्टॉप करा दो, ठीक है ना। तो यू कैन से ये ऐसा होता है, ठीक है, दोनों का भी स्टॉप हो जाएगा, मतलब नो भी हुआ तो भी स्टॉप ही होने वाला है और हाँ है तो भी स्टॉप ही होना था। तो डायरेक्ट इधर स्टॉप में ऐसे आ जाता था या फिर डायरेक्ट इधर ऐसे ये स्टॉप में आ जाता था। क्लियर है, राइट। तो ये ऐसा है स्टूडेंट्स, ये एक सैम्पल मैंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी बता दिया, राइट। लेट्स सी, कुछ अगर डाउट्स वगैरह है तो डेफिनेटली कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये एक बेसिक था, अगर और कोई रिलेटेड अगर नेस्टेड इफ एल्स पे बड़ा वाला फ्लो चार्ट पे अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बिलो द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड subscribe the channel, I am requesting you to subscribe the channel so that students will get the facility to learn over here the computer science class 11 12, as well as you can say further also in BSc also you will make some help from this also videos, right. And like the video if you like it, definitely share this video with your friends, students. Till then, myself Ajit Kumar, have a good day.